हेलो स्टूडेंट्स, 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है उस सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है 3D में जब आपको दो लाइन्स दे दी जाती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, इसी उम्मीद से हमने कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज का लेक्चर बनाया है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई इस पे। ठीक है, तो आई थिंक लगभग मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आज और 3 क्वेश्चन जेई मेंस के। ठीक है, 2025 के जेई मेंस के सोचो 4 क्वेश्चन मैं आज लेक्चर में ले लूंगा, 3 आपको दे दूंगा वर्क के लिए, यानी कि 7 क्वेश्चंस तो मैंने यहीं देख लिए। और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसी पार्ट के, इसी कॉन्सेप्ट पर, समझो तुम, तो यानी काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो है आपके 2024-23 इनके भी आप अप्लाई करना, यही सेम कॉन्सेप्ट बनेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, करते हैं स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कॉन्सेप्ट का क्या है, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सबसे पहले 3D में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे समझो कि कोई एक लाइन आपको दे रखी है, एक लाइन है जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, इससे पास कर रही है, और ये लाइन एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, उसके क्या है, पैरेलल। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखो, अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि ए पॉइंट से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर पता है, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, अब अगर आपका ये कुछ काफी हद तक वैसा ही है जैसे 2D में होती हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, वैसा ही है। तो एक ये है पॉइंट स्लोप की जगह वेक्टर ने ले ली। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब दो पॉइंट से अगर एक लाइन पास कर रही है आपकी, ठीक है, तो 2 पॉइंट है, एक है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो इसकी अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, तो मैंने कहा लास्ट में क्या सीखा, मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जिसकी लाइन पैरेलल, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो बोले पॉइंट तो दो दो पता है, कोई सा ले लो, ए वेक्टर या बी वेक्टर, तो पॉइंट की नीड तो पूरी हो गई। और एक वेक्टर चाहिए जिसके लाइन पैरेलल, तो हम कहेंगे कि भाई ए और बी से ए बी वेक्टर बना लेना, बी माइनस ए वेक्टर। तो आपका आर बराबर ए प्लस लेमडा, जो वेक्टर चाहिए लाइन के पैरेलल, वो क्या बनेगा, बी माइनस ए। समझ गए? यानी कि ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स पता है, तो ए बी वेक्टर बना लिया, और ए बी वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो बी माइनस ए आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म में होता है क्या, कि आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, उससे पास कर रही है, और एक जो लाइन है, जैसे पिछली बार तो क्या लाइन के पैरेलल वेक्टर दिया गया था, इस बार लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए जाएंगे। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं, ए बी सी। तो पॉइंट पता है जिससे लाइन पास कर रही है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्व टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्व टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो आगे ध्यान रखना, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको एक पॉइंट की नीड रहेगी और लाइन के डायरेक्शन रेशियो। सिंपल है, आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि दो पॉइंट से पास कर रही है, कौन कौन, ए और बी, तो क्या करें, बोले सर हमें एक चीज आपने बताई थी, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए लाइन के। पॉइंट तो सर दो दो मिल गए, तो पॉइंट की नीड तो पूरी होगी, तो जो ऊपर वाला स्टेप है एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, वो तो एज इट इज रहेगा। पॉइंट मिल गया ना भाई। अब क्या करें, बोले नीचे क्या करें, बोले सर डायरेक्शन रेशियो पता होने चाहिए। तो भाई ए और बी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं, ये ए है, ये क्या है, बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी से पास करने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ए बी के डायरेक्शन रेशियो, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो भाई बन गए ना डायरेक्शन रेशियो। तो आप ध्यान रखना, दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो ये लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। क्लियर हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंट्रा कन्वर्जन, यानी कि दोनों को रिलेट करना है। क्या, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वेक्टर में दे रखी है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ध्यान रखना।
ये जो दिस बराबर दिस था, यहां मैंने जो लिखा था, है तो ये रेशियो ही ना, तो मान लो ये लैम्डा के बराबर है, तो ये आपकी पहली लाइन हो गई। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत? ये लाइन को देखते ही, लाइन की इक्वेशन को देखते ही मुझे समझ में आना चाहिए क्या, कि भाई ये तो लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, और इसका मतलब है x1 y1 z1 जो पॉइंट है उससे पास कर रही है, यानी लाइन किससे पास कर रही है? एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है क्या, x1 y1 z1। अच्छा, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन के? लाइन के डायरेक्शन रेशियो है नीचे जो लिखे ABC। ठीक है ना? अब आपको क्या समझ में आएगी बात? बात ये आएगी समझ में, जो कि महत्वपूर्ण है, क्या कि भाई अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या चाहिए? R बराबर क्या होता है वेक्टर फॉर्म में? A प्लस लैम्डा B। अगर A से पास कर रही B, अभी हमने लिखा था ये, ठीक है। तो बताओ A वेक्टर क्या था? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास कर रही है। तो लाइन किससे पास कर रही है? इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाए? बोले भाई कोऑर्डिनेट्स है ना, आई जे के लगा दे। तो किससे पास करेगी? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स क्या? बोले वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। तो भाई डायरेक्शन रेशियो से आप वेक्टर अगर बनाओगे आई जे के लगा के, तो वो जो वेक्टर बनेगा दैट इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, वो लाइन के पैरेलल होगा, ध्यान रखना। तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लाइन के पैरेलल वेक्टर, तो लाइन की इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब उल्टा सोचो, अगर आपको वेक्टर में दे रखी हो और कन्वर्ट करनी हो कार्टेशियन में, वो भी आना चाहिए। आर बराबर दिस, यानी ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, अगर ऐसा दे रखा है, तो भाई ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, उसका पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर से आई जे के हटाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, x1 y1 z1, तो पॉइंट मिल गया। और जो वेक्टर के लाइन, जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल होती है, उस वेक्टर में आई जे के हटा दो, तो जो बनेंगे एबीसी वो डायरेक्शन रेशियो होंगे। ठीक है भाई, तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो ये इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इससे क्या है कि कुछ आधी इंफॉर्मेशन मान लो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो, आधी वेक्टर में, तो हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चंस जो आते हैं, ये जो हमने सीखा, उसका यूज क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहले ये मान लो ये लाइन है आपकी, ये आपकी लाइन है कौन सी? ये वाली, x माइनस एक्स वन अपन ए, वाई माइनस वाई वन अपन बी, जेड माइनस जेड वन अपन सी बराबर लैम्डा। इस लाइन पे अगर आपको कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, तो क्या करना? बराबर लैम्डा बराबर के म्यू, कुछ भी स्केलर क्वांटिटी मान लो। अब x माइनस एक्स वन अपॉन ए अगर लैम्डा के बराबर है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? x माइनस एक्स वन अपॉन ए अगर लैम्डा के बराबर है, फर्स्ट और लास्ट, तो भाई x माइनस एक्स वन किसके बराबर है? ए लैम्डा। तो x किसके बराबर है? x1 प्लस ए लैम्डा, बस यही समझना है। तो यहां से x निकालो, तो वो x कोऑर्डिनेट हुआ उस पॉइंट का जो पॉइंट हम अज्यूम करना चाहते हैं। मतलब सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट, एक्स वाई जेड क्या है? जनरल पॉइंट है लाइन पे, तो मैंने दिस बराबर दिस करके x निकाला, ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही अगर y माइनस वाई वन अपॉन बी लैम्डा के बराबर करेंगे, तो बी लैम्डा प्लस वाई वन, ये आ गया। सी लैम्डा प्लस जेड वन, ये जेड कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपको कभी भी किसी लाइन पर जनरल पॉइंट एज्यूम करना हो, तो कैसे एज्यूम करेंगे? आई थिंक समझ में आ गया। एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड वन प्लस सी लैम्डा। आई थिंक क्लियर है। अब क्वेश्चंस, हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट एज्यूम करना, और एक है पॉइंट फाइंड करना। जब दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो 3D में, तो सिंपल है क्या? L1 जो लाइन है पहली, उस पर एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो। L2 जो लाइन है उस पर आप एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो। दोनों पे जनरल पॉइंट, जैसे इसमें लैम्डा की टर्म्स में, दूसरे में म्यू की टर्म्स में, तो उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन का जनरल पॉइंट ऐसा पॉइंट जो कॉमन है दोनों के लिए, वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखना जनरल पॉइंट के, और उनको क्या कर देना? कंपेयर कर देना। एक्स कोऑर्डिनेट बराबर करना वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, दोनों के तीन इक्वेशंस मिलेंगे लैम्डा और म्यू में। दो अननोन है, तीन इक्वेशंस मिलेंगी। कोई भी दो जो आसान पड़े हैं लैम्डा म्यू में, उनको सॉल्व कर लेना इक्वेशंस को, उसको सेटिस्फाई कराना तीसरी, जिसको हमने यूज में नहीं लिया। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लो तुम, क्या कह रहा है? लेट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स नहीं, पॉइंट ही होगा ये। ठीक है, लेट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट है जिसे लाइन पास कर रही है, एंड पैरेलल टू लाइन, इसके पर जैसे 2D में दो लाइन पैरेलल होती थी तो उनका स्लोप बराबर होता था, 3D में दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम रहते हैं।
ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं, आप सेम डायरेक्शन रेशियो को काम में ले सकते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ये देखो पहले तो ज्योमेट्री से थोड़ा समझते हैं, फीलिंग आएगी क्या कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने a -1, 2, 1, लाइन है आपकी, ये इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है, इस लाइन के इसके पैरेलल है। तो जल्दी बताओ, इसके और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, 2, 3, 4, जो नीचे लिखे हैं। तो 2, 3, 4 हमने काम में ले लिए। अच्छा, ये लाइन किससे पास कर रही है, -1, 2, 1। सबसे पहले हमने लिखवाया था लाइन x - x1 अपॉन a। तो x - x1 मतलब -1, तो x -1 क्या हो गया, x + 1। तो x + 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो है 2, y -2 अपॉन 3 और z -1 अपॉन 4। डायरेक्शन रेशियो तो यहां से लिए हमने, पॉइंट ये दे रखा है। तो ऊपर में क्या लिखा है, x - -1, y -2 और z -1। आई थिंक क्लियर है। लाइन की इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमने सीखा है पॉइंट से पास करना और डायरेक्शन रेशियो हमें पता है। तो लाइन की इक्वेशन होती है x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b बराबर z - z1 अपॉन c। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, वो इस सेकंड लाइन को क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट्स। जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, इस लाइन को। तो ये मान लो कोई दूसरी लाइन है जो मैंने यहाँ लिखी है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो पी पॉइंट पे कह ही दिया इन्होंने पी, तो पी पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम पॉइंट, ये कोई नया पॉइंट है अलग ही, उससे आपके डिस्टेंस निकालनी है पी पॉइंट की। ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये जो मैंने लाइन लिखी और ये जो गिवन है, इन दोनों का क्या चाहिए मुझे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए पी। क्योंकि पी पता है, क्यों पता है, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक क्लियर है। कैसे निकालेंगे पॉइंट, अभी बताया था। पहली लाइन पे जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो, दूसरी पे जनरल पॉइंट। तो मैंने क्या किया, बराबर लैम्डा बराबर म्यू। यहां से बताओ, पहली लाइन है ये, इस पे जनरल पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे, 2 लैम्डा -1। भाई ये एक्स ऐसे आएगा ना, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने इसको और इसको बराबर किया, तो x + 1 किसके बराबर, 2 लैम्डा। तो x कितना आया, 2 लैम्डा -1, ये आ गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 लैम्डा -1। ऐसे ही जब दिस बराबर दिस करेंगे तो 3 लैम्डा + 2, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। फिर 4 लैम्डा + 1 z कोऑर्डिनेट आ गया। इसमें आ जाओ, ये आपकी दूसरी लाइन है। जो दूसरी लाइन दे रखी है आपकी सामने, सबको दिख ही रही होगी, ये वाली लाइन। इस लाइन पर जनरल पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। क्या बनेगा, 3 म्यू -2, तो ये आ गया। 2 म्यू + 3, ये आ गया। और म्यू + 4, ये आ गया। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, दोनों पे जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ये दोनों सेम होंगे ना फिर। तो क्या करें, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। तो 2 लैम्डा -1, 3 म्यू -2, ये पहली इक्वेशन। 3 लैम्डा + 2, 2 म्यू + 3, ये सेकंड इक्वेशन। और 4 लैम्डा + 1 म्यू + 4, ये थर्ड इक्वेशन है। तो क्या करें, इन तीनों को सिंप्लीफाई कर लो और लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखो 2 लैम्डा 3 म्यू उधर ले गए, तो 2 लैम्डा -3 म्यू किसके बराबर, -1 उधर ले जाओ, -1 उधर जाएगा तो 1 - 2 दैट इज -1। ऐसे यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 2 म्यू उधर गया तो 3 लैम्डा -2 म्यू बराबर 3 - 2 दैट इज 1। और यहां से कितना आ रहा है, 4 लैम्डा -म्यू बराबर 3। ये तीन इक्वेशंस मिली। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोले इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे, बोले आसान हमें सर, ये लग रही है क्या, ये कैसे कि आप इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस ये आ जाएगा 6 म्यू इक्वल्स टू -2। इनको सॉल्व कर लो। सेकंड में से इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 लैम्डा कट जाएगा, -म्यू प्लस 6 म्यू क्या आ जाएगा, 5 म्यू। और 3 -2 3 + 2 दैट इज 5 आ जाएगा। तो म्यू कितना आ गया, 1। बस भाई म्यू आ गया तो भाई यहाँ पुट कर दे, म्यू बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो म्यू बराबर 1 यहाँ पुट कर दे। तो 3 - 2 दैट इज 1 और 2 + 3 दैट इज 5 और 1 + 4 5, ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये मैंने पूरा अच्छे से राइट नेक्स्ट स्लाइड में लिखा भी है। ये आपकी तीन इक्वेशंस हैं। इस पहली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो क्योंकि 4 लैम्डा सेम हो गया, तो माइनस करेंगे म्यू 1 आ गया। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कई बार ये आता है कि चेक करो लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लैम्डा म्यू दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो म्यू और लैम्डा हमने दोनों निकाले, फिर इनको सेटिस्फाई भी करके चेक करना कि लैम्डा म्यू की वैल्यू
जैसे मैंने पहली और तीसरी को यूज में लेके सॉल्व किया है, तो ये लैम्डा 1 और बी 1 इसमें पुट करके देखो सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप चेक कर लो। तो लैम्डा 1 म्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू वन माइनस टू इंटू वन, 3 माइनस टू 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका लैम्डा बराबर 1 रख दो या म्यू बराबर 1 रख दो इसमें, समझे। तो ये मैंने उसमें पुट किया लैम्डा बराबर 1 या म्यू बराबर 1, तो आपका ये पॉइंट आ गया पी। अभी मैंने बताया था 155 यहाँ निकाला भी था हमने, ठीक है। अच्छा, पी पता है, क्यू दे ही रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इनके बीच में डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अब क्या दिक्कत है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक सब जानते होंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 में डिस्टेंस क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है ये लगा दो यहाँ पे। तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर, माइनस 5 यानी माइनस 10 का स्क्वायर, और 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आया 9, और ये आ गया आपका 100 प्लस 16, तो ये आ रहा है 16 प्लस 9 25 प्लस 100 अंडर रूट 125। अब अंडर रूट 125 मतलब 25 इंटू 5, तो 5 बाहर आ जाएगा और बचेगा अंडर रूट 5। सो आंसर इज रूट, ये आ रहा है 5 रूट 5। ठीक है भाई, क्लियर आई थिंक। चलो, हाँ अब मैं एक चीज बताना भूल गया, देखो लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली, चेक करना। मैं कह रहा हूं जब क्वेश्चन में आप देखो कि पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस पूछिए, कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, नन ऑफ दीज वाला कुछ है नहीं, यानी आंसर 100% आएगा। तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, आप धोखे में मत रहो या फिर आप डाउट मत करो खुद पे, ठीक है। तो इसका मतलब म्यू निकाल लिया आपने, उतने से ही काम चल गया, लैम्डा निकालने की नीड नहीं है, ना ही चेक करने की नीड है आपका। तो म्यू लैम्डा में जो आसानी से आ जाए वो निकाल लो, तो म्यू आ गया, बात खत्म। फिर क्या करो, म्यू यहां पुट कर दो, सिंपल है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, डिस्टेंस लगा दो। चेक तब करना पड़ता है जब वो पूछ रहा हो कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, तो फिर जनरल पॉइंट एज्यूम करके तीन इक्वेशंस बनाओ, कोई भी दो को सॉल्व करो, वहां से लैम्डा म्यू जो आएगा वो थर्ड इक्वेशन में पुट करना है जो आपने अनयूज्ड है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। अगर लैम्डा म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रीड कर लो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन अलोंग द लाइन, यानी ये ऐसा कहना चाह रहा है कि पॉइंट है ए 7, 10, 11 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है किस लाइन से, इस लाइन से। तो सपोज ये पॉइंट है 7, 10, 11 और उसकी डिस्टेंस इस लाइन से, कौन सा, ये वाली लाइन, ये जो लिखी है ये हमने यहां लिख दी, इससे निकालनी है डिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में। अब कह क्या रहा है पहले ये समझो। उसने ये कहा, अगर यही कहता ना कि इसकी डिस्टेंस इस लाइन से निकालो तब तो कुछ नहीं कहता, और तो हम शॉर्टर डिस्टेंस निकालते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसका मैं वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, ठीक है। मतलब उसका नेक्स्ट लेक्चर अपन रखा है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो हमने सीखा है अभी, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो इसमें उसने ये नहीं कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसने कहा कि लाइन, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन मुझे इस लाइन के अलोंग चाहिए, यानी इसके अलोंग जाना है आपको। तो ये पॉइंट और इस लाइन के अलोंग जाना है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3, 6, वही आपकी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो आपने क्या कहा, बोले डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट पता है, तो क्या लिख दो, लाइन की इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1। मैंने अभी कहा भी था दो लाइन्स पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो सेम रहते हैं, सेम यूज में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कह ही रहा है कि ये इसके अलोंग है, तो डायरेक्शन रेशियो काम में ले लो, पॉइंट ये ले लिया, लाइन की इक्वेशन लिख दिया। आप क्या करें, बोले दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज है P। अगर ये मिल गया ना, तो आपसे वो यही पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसके पॉइंट के और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी है अलोंग दी लाइन, उस लाइन के अलोंग। तो यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे ए और पी के बीच की। तो यानी मेन आप समझ गए होंगे, हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट निकालना है। पी पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकालते हैं, अभी तो बताया था, इस पे बराबर लैम्डा मान के, म्यू मान के जनरल पॉइंट लिख लो दोनों का। इस पे जनरल पॉइंट क्या बनेगा, 2 लैम्डा प्लस 7, 3 लैम्डा प्लस 10 और 6 लैम्डा प्लस 11। आई थिंक क्लियर है। दूसरी लाइन पे पॉइंट क्या बनेगा, म्यू प्लस 4, ये आ गया, और 0 इंटू म्यू 0 हो गया, प्लस 4, 4 आ गया, और 3 म्यू प्लस 2, ये आ गया, जनरल पॉइंट आ गया। अब दिस बराबर दिस, एक्स कोऑर्डिनेट बराबर करेंगे वाई और जेड, हमें लैम्डा में निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में आंसर कुछ ना कुछ दे रखा है, यानी पक्का पी पॉइंट आएगा ही।
तो भाई जो सिंपलेस्ट हो सॉल्व कर लो। देखो साफ साफ दिख रहा है कि 3 लैम्डा प्लस 10 और 4 इनको इक्वल कर देते हैं। क्यों? बोले यार यहीं से आंसर आ जाएगा। लैम्डा सिंपल है, एक ही अननोन है, तो 3 लैम्डा प्लस 10 यानी वाई कोऑर्डिनेट मैंने दोनों के बराबर किए। लैम्डा कितना आ गया? -2 आ गया। 10 उधर गया -6, 3 लैम्डा अगर -6 है तो लैम्डा -2 आ गया। अब पी पॉइंट कैसे निकालें? बोले लैम्डा आ गया ना भाई, म्यू निकालने की नीड नहीं है, तो लैम्डा बराबर -2 आप यहां पुट कर दो। लैम्डा -2 रखेंगे तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 7 3, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3। ये देखो मैंने पूरा पुट करके भी दिखाया है। वाई कोऑर्डिनेट मत पुट करना, लैम्डा बराबर -2, क्यों? क्योंकि वो तो 4 ही है ना, इक्वल करके निकाला है। और लैम्डा बराबर -2 यहां पुट करो तो 6 इंटू -2 प्लस 11 -12 प्लस 11 प्लस -1 आ गया। ठीक है, तो आपका पी पॉइंट आ गया। आपको डिस्टेंस क्या पूछी है? ए और पी के बीच में डिस्टेंस। तो देखो पी पता है, ए पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, तो अभी बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3 दैट इज 4 का स्क्वायर, 10 माइनस 4 दैट इज 6 का स्क्वायर, और 11 माइनस -1 11 प्लस 1 12 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका, ऐड करेंगे तो 16 36 और 144। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 196, और ये कितना आ रहा है? 14। सो आंसर इज 14। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? लेट द लाइन एल पास थ्रू 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? लाइन एल जो है इस पॉइंट से पास कर रही है, इंटरसेक्ट दी लाइन, दो लाइन से दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और दो लाइन है गिवन, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैंने ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। ए पॉइंट से एक लाइन पास कराई एल, जो कि L1 L2 दो लाइन है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है सपोज पी और क्यू पॉइंट्स पे। आगे क्या कह रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन एल, ये जो लाइन है उस पर कौन सा पॉइंट इन चार ऑप्शन में से लाई करेगा। तो मतलब लाइन की इक्वेशन पहले निकालनी पड़ेगी, फिर सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। आई बात समझ में? कैसे करें भाई? ऐसा है, मान लो ये लाइन पी पॉइंट पे अगर कट कर रही है, तो पी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, वो पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्या? 2 लैम्डा प्लस 1 ये पी पॉइंट हो गया, 3 लैम्डा -1 वाई कोऑर्डिनेट, 4 लैम्डा प्लस 1 जेड कोऑर्डिनेट। पी पॉइंट एज्यूम कर लिया। ऐसे ही क्या एज्यूम करना है? क्यू पॉइंट। कैसे? म्यू +3, 2 म्यू +4 और म्यू, ये आ गया। दोनों पॉइंट्स एज्यूम किए। अब क्या करें? जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या सोच सकते हैं वो समझो। क्या? कि ये जो लाइन है एल, वो 3 पॉइंट मिल गए हमें, ए पी क्यू, तीनों लाइन पर लाई कर रहे हैं एल पे। बोले एक काम करते हैं सर, अभी अपन ने सीखा था कि दो पॉइंट हैं ए और बी, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आते हैं? x2 - x1 ए बी के, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो बोले वही कॉन्सेप्ट काम में ले लो। क्या? कि अगर ये लाइन ए पी क्यू से पास कर रही है, तो ए पी जो वेक्टर है ए पी, उसके डायरेक्शन रेशियो लिख लो, और ए क्यू के भी डायरेक्शन रेशियो लिख लो। क्यों? क्योंकि पी और क्यू तो पता है ना भाई, ये हमने लिखे हुए हैं। तो ए पी के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे? बोले x2 - x1, पी क्या है? ये रहा 2 लैम्डा प्लस 1 -1, कितना आया? 2 लैम्डा, ए पी के डायरेक्शन रेशियो। फिर y2 - y1 यानी 3 लैम्डा -1 तो 3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा प्लस 1 -1 तो 4 लैम्डा आ गया। तो ये आपके ए पी के डायरेक्शन रेशियो आ गए। बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन रेशियो किसके आ जाएंगे? ए क्यू के। कैसे? वही x2 - x1, यानी कि म्यू +3 में से 1 माइनस कर दो तो म्यू +2, 2 म्यू +4 में से 1 माइनस करो 2 म्यू +3 और म्यू -1। तो ए पी के डायरेक्शन रेशियो आ गए और ए क्यू के आ गए। दोनों के डायरेक्शन रेशियो अगर एक ही लाइन के डायरेक्शन रेशियो है तो पक्का या तो सेम होंगे, सेम प्रोपोर्शन में। तो हमें नहीं पता ना भाई सेम होंगे, श्योरिटी नहीं है, तो क्या करें अपन? तो सेम प्रोपोर्शन में रखो, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो 2 लैम्डा अपॉन म्यू +2, 3 लैम्डा -2 अपॉन 2 म्यू +3, और इसका इसके साथ रेशियो यानी 4 लैम्डा अपॉन म्यू -1। ठीक है, ये है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर ऐसी बात है तो बोले 2 लैम्डा से देखो सर ये कट रहा है 2 बार। क्लियर है? ये 2 लैम्डा से 4 लैम्डा कितनी बार कटा? 2 बार। और बोले ये इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा म्यू -1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 म्यू +4 सर। तो इधर क्या बचा? म्यू, 4 उधर गया तो कितना आया? -5। तो म्यू की वैल्यू आ गई सर, कितनी आ गई? बोले -5 आ गई। तो म्यू बराबर क्या करें? बोले यहां पुट कर दे, म्यू बराबर यहां पुट कर दो। उसका क्या फायदा है? बोले आपका क्यू पॉइंट आ जाएगा ना, म्यू बराबर -5 पुट करो यहाँ।
-5 + 3 -2। और अच्छा पहले ये सोचो हमें चाहिए क्या, क्योंकि क्यू पॉइंट तो हमें क्यों निकालना है मतलब में, हमें चाहिए लाइन की इक्वेशन। और लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट पता कमी किसकी है, डायरेक्शन रेशियो की। तो डायरेक्शन रेशियो तो भाई ये है ना, ये और ये। तो हम ये -5 जो म्यू आया है वो यहाँ पुट करें ताकि हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाए। तो -5 आप यहाँ पुट करो ना, तो -5 + 2 कितना बनेगा, -3। और -5 × 2 -10 + 3 माइनस के साथ, -5 -1 -6। ये डायरेक्शन रेशियो है किसके, लाइन के, जो एल लाइन है। ठीक है, आई बात समझ में। क्योंकि ए क्यू के डायरेक्शन रेशियो मतलब लाइन है एल के डायरेक्शन रेशियो। अब क्या करें, बोले सर ये डायरेक्शन रेशियो है, -1 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर आ गया, 376। तो भाई पॉइंट पता है और लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो 1 1 1, अगर ये पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, x - 1 y - 1 और z - 1। अच्छा डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे नीचे, क्या है 376, तो ये मैंने लिखा 376। ये आपकी लाइन है। अभी देख लो यार कौन से पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर रही है, एक एक करके चेक कर लो। तो चेक कर लेते हैं भाई, ये आपकी लाइन है, जो इसे सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। पहला पॉइंट 4 22 7 पुट करो उसमें, तो 4 यहां पुट करेंगे x की जगह 4, तो 4 - 1 3, 3/3 1 आ गया। 22 पुट करो, 22 - 1, 22 - 1 कितना आया, 21, 21/7 3। भाई बराबर नहीं है ये, तो यानी कि पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत कर दिया यार। ठीक है, आप क्या करें, बोले ये तो नहीं होगा, ऐसे ही एक एक करके चेक कर लो सबको, है ना। तो हमने चेक किया, तो इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है ये चेक करो आप। ठीक है, 7 15 13, तो ये पुट करेंगे 7 - 1/3, 15 - 1/7 और 13 - 1/6। तो देखो क्या आ रहा है, 6/3 2 आ रहा है, और 15 - 1 14/7 2 आ रहा है, और ये 12/6 2 आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। यानी कि पहला दूसरा तीसरा पॉइंट जैसे मैंने चेक किया वैसे चेक करोगे, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर है। तो ऐसे एक पहले लाइन लिखी, एक एक करके अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने पूरा इन डिटेल लिख दिया है सारी चीजें। तो आंसर क्या है इसका, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एक लाइन है एल जो कि पास कर रही है इस पॉइंट से, और कहा है कि परपेंडिकुलर है दो लाइंस के। भाई इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, दो लाइंस के परपेंडिकुलर एक लाइन, और इस पॉइंट से पास कर रही है। एक बात बताओ, ये जो पहली लाइन है इसके पैरेलल अगर कोई वेक्टर लेना चाहे तो कैसे लेते हैं, मैंने कहा था इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, पहली लाइन के 2 1 -2, इसी से जो वेक्टर बनेगा दैट इज 2y + j - 2k, वो पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा। अब याद आ रहा है, कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, कार्टेशियन का वेक्टर फॉर्म में। तो हमें से यहां से क्या मिला, 2y + j - 2k, ये आपका वेक्टर है। ये किसके पैरेलल है, पहली लाइन के। बिल्कुल ऐसे ही इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, दूसरी लाइन के 1 3 और 4। इससे डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर क्या बनेगा, i + 3j + 4k, ये बन गया भाई। ये जो वेक्टर है q वेक्टर, L2 यानी सेकंड लाइन के पैरेलल है, और p पहली के पैरेलल है। अब हमने पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट में, लेक्चर लिया था मैंने, लेक्चर लिया था कि नहीं वेक्टर प्रोडक्ट का, उसमें एक बात बताई थी, दो वेक्टर हैं p और q, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है, p × q। तो p × q निकाल लेना भाई, एक वेक्टर हमें चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो p × q। तो p × q कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें, सॉरी p × q कार्टेशियन नहीं है, क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। सिंपल है, p और q वेक्टर पता है, तो ijk लिखा, पहला वेक्टर 2 1 -2 लिखा, 1 3 4 ये लिखा, और क्रॉस प्रोडक्ट आता है ये i इंटू कितना, 4 -6, i इंटू कितना आएगा, 4 -6, तो +6 हो जाएगा, तो यानी 10i। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, -j इंटू कितना, 8 -2, 8 और 2 10, तो -10j, और k इंटू 6 - 1 5, यानी +5 के, ये आपका आ गया। p × q ये है, और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर p और q के परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस के भी परपेंडिकुलर हो गया ये वेक्टर। तो इस वेक्टर से अब उल्टा सोचो कि भाई डायरेक्शन रेशियो पता है तो वेक्टर पता है, ijk लगा के। अब वेक्टर पता है तो उस p × q जो वेक्टर है, अगर उसके जो कि परपेंडिकुलर है दोनों के, तो उससे भाई डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं ना। डायरेक्शन रेशियो जो लाइन के हैं वो इसके पैरेलल होगा, तो यानी कि 10 -10 और 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, रेशियो है 2 2 2 -2 1 आ गया।
यानी कि दोनों लाइन के पैरेलल पहले वेक्टर लिखे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया पी क्रॉस क्यू का, तो जो पी क्रॉस क्यू है वो पी और क्यू दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो पी क्रॉस क्यू दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पी क्रॉस क्यू जैसे निकाला, वहां से हमें क्या मिल गए, डायरेक्शन रेशियो मिल गए, किसके, लाइन एल के, कितने, ये। अब बताओ, पॉइंट पता है आपको, ये रहा, और डायरेक्शन रेशियो पता है, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं ना भाई, कितनी, बोले एक्स ऊपर में 2 है तो x-2, डायरेक्शन रेशियो 2 है पहला। फिर -1 है तो y -1 y +1, और डायरेक्शन रेशियो क्या है, -2, और z -3/1, ये आ गया। क्लियर है ये? तो ये लाइन लिख दी हमने। क्या चाहिए सर हमें, क्या कहा है, पढ़ो। इफ लाइन एल इंटरसेक्ट्स YZ प्लेन एट पॉइंट Q, YZ प्लेन को, पहली बार हमने अभी तक दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा रहे थे, इस बार लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इफ लाइन L intersects YZ plane at point Q, then distance between points P and Q, ठीक है। तो लाइन L पर एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये हमने लाइन लिखी पहले, और इस पर जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया, कितना, 2 लैम्डा + 2, -2 लैम्डा -1, और लैम्डा +3 है। और अगर ये पॉइंट जो Q हमने एज्यूम किया है, क्वेश्चन में दिया है कि ये कहाँ लाई करता है, YZ, यानी एक लाइन है ऐसे, और ये YZ प्लेन को कट कर रही है Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया लाइन L पे, और वो अगर YZ प्लेन को कट कर रहा है, YZ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, YZ प्लेन की इक्वेशन है x = 0, यानी x कोऑर्डिनेट YZ प्लेन में क्या होगा, 0। तो आपने जो पॉइंट लिखा है Q, उसका x कोऑर्डिनेट क्या कर दो, 0। तो लैम्डा आ गया कितना, -1, लैम्डा आ गया -1, तो यहाँ पुट कर दो -1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -2 + 2, और -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -1 और -1 + 3, तो ये तो 0, ये तो खैर करने की जरूरत ही नहीं थी, तो 0 ही है, x कोऑर्डिनेट 0, और 2 -1 1 आ गया, और 2 आ गया, तो Q पॉइंट आ गया। अब आपसे क्या कहा है, बोले P पॉइंट तो आपको दे ही रखा है, और Q निकाल ही लिया, तो डिस्टेंस निकालनी P और Q के बीच में, तो ये P और Q पॉइंट्स हो गए आपके, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, 0 - 2 2 का स्क्वायर, 1 - -1 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 9 का अंडर रूट मतलब 3, तो डिस्टेंस क्या है, 3, ये आंसर है। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो अब मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, जेई मेंस 2025 के 3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने को दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ठीक है, आप देख लो अच्छे से। फिर ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ठीक है। इनको अटेम्प्ट करना, देखना, ये आपसे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप भाई कमेंट करो हमें, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम या फिर एक डिस्क्रिप्शन में आपको शायद डाउट की लिंक भेजी होगी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है, आप उस पर भी डाउट पूछ सकते हैं अपने, ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।